सुप्रभात। क्लास 10th हिंदी व्याकरण का पहला पाठ रचना के आधार पर वाक्य के भेद। इसमें आज हम लोग तीसरा भेद मिश्र वाक्य पढ़ेंगे। जिन वाक्यों की रचना एक या एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान और अन्य गौण हों, उन्हें ही मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी कि मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य छोटे छोटे उपवाक्य जुड़े होते हैं। जैसे मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। अब देखिए, इसमें मुख्य उपवाक्य है कि मालिक ने कहा कल की छुट्टी रहेगी, यानी कि कल की छुट्टी रहेगी, ये गौण उपवाक्य है और मालिक ने कहा यह जो है मुख्य उपवाक्य है। मिश्र वाक्य की पहचान के लिए कुछ शब्दों को आप ध्यान में रखेंगे तो मिश्र वाक्य को पहचानने में किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। जैसे प्रायः मिश्र वाक्य में कि, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वही, जिसे, यदि, तो जैसे व्यधिकरण योजक होते हैं। ठीक है, तो अगर आप मिश्र वाक्य को पहचानने के लिए इन शब्दों को याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इसके नियम हैं। अब आता है प्रश्न कि उपवाक्य किसे कहते हैं। उपवाक्य किसे कहते हैं? अब देखिए, उपवाक्य का संबंध केवल मिश्र वाक्य से ही होता है। सरल और संयुक्त वाक्य में उपवाक्य का कोई मतलब नहीं होता है। उपवाक्य जो हैं दो तरह के होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। पहला, प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। ये सब बातें जो हैं ध्यान रखने योग्य हैं कि प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है और आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्रायः के, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है। जैसे आपको एक उदाहरण अभी बताया गया ना कि मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। अब देखिए, मालिक ने कहा यह प्रधान उपवाक्य है और इसके बाद कि लगा हुआ है और कि के बाद है कि कल की छुट्टी रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आश्रित उपवाक्यों का आरंभ जो है प्रायः कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है। इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा उपवाक्य को पहचानने के लिए। मिश्र वाक्य का एक सरल वाक्य में रूपांतरण करें तो जो क्रिया वाक्यांत में बनी रहेगी वही उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होगा। रूपांतरित होने वाली क्रिया वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। इस वाक्य का सरल वाक्य कैसे बनेगा ये देखिए। तो इसका सरल वाक्य ऐसे बनेगा कि मोहन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। कहने का तात्पर्य यह है कि एग्जाम में आपको वाक्य को बदलने के लिए आता है। सरल से संयुक्त वाक्य, संयुक्त से मिश्र वाक्य
और मिश्र से सरल वाक्य। इस तरह वाक्यों को रूपांतरित मतलब परिवर्तित करना। ध्यान कीजिए, यहाँ परिश्रम कर्ता क्रिया जो है रूपांतरित हो गई है, अतः यह आश्रित उपवाक्य है। दूसरी ओर सफल होता क्रिया ज्यों की त्यों विद्यमान रही, अतः यह प्रधान उपवाक्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि सफलता जो है वह परिश्रम पे ही निर्भर है, इसलिए परिश्रम करना ही जो है प्रधान उपवाक्य है। आज के लिए बस इतना। अगले दिन हम लोग उपवाक्यों के भेद पढ़ेंगे। धन्यवाद।